और समाज के सभी संगठन और बुद्धिजीवी लोगों ने जो जागरूक हैं, समाज हित में बोलते हैं, समाज हित में लड़ते हैं, उन सब का ये आयोजन रखा गया था। ये जो आज आप कह रहे हो चिंगारी निकली है, चिंगारी तो अभी निकलना बाकी है। जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आग का गोला भरा पड़ा है, ये चिंगारी पूरे राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करेगी, ये पूरे राजस्थान तक जाएगी। और जो हमारा समाज थोड़ा सुस्त अवस्था में चल रहा है, मैंने पहले भी कहा था कि जोश और उत्साह की कमी है, वो हमारे पूरे राजस्थान के युवाओं में, क्षत्रिय समाज में जोश और उत्साह का संचार करेगी ये आज की मीटिंग और चिंगारी। सिंह जी भाटी ने चुनाव लड़ा तो वो राजपूत होकर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, वो एक जनप्रतिनिधि और सेवाभावी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और समस्त जनता ने उनको राजपूत होने के नाते नहीं जिताया था, एक काबिल व्यक्ति, छात्र राजनेता होने के नाते उनको चुनाव लड़ाया था। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज एक युवा और काबिल विधायक को जो 36 कौम की मांगों के लिए लड़ रहा है, वो जो मजदूर हैं गिरल गांव में उस फैक्ट्री में, उसमें राजपूत नहीं है, नहीं के बराबर हैं, सारे ठेकेदार सभी समाजों के उसमें लगे हुए हैं, सबके ठेके हैं, सब मजदूर हैं, तो वो सर्व समाज की आवाज़ ही उठा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि एक युवा विधायक को अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने लोगों को पुलिस और प्रशासन से पिटने से रुकवाने के लिए, खुद को आगे आके उनको बचाने के लिए खुद को पेट्रोल छिड़क के और जनता के सामने और सरकार के सामने प्रस्तुत करना पड़ा। इससे बड़ा इस सरकार के लिए कोई दुर्भाग्य नहीं है। पर्ची सरकार पर्चियों के भरोसे एग्जाम ले रही है और नकल करवा रही है, इसलिए सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। बीजेपी के एक बड़े नेता ने इसको इस पर टिप्पणी की है कि ये नौटंकी है, क्या? मैं बड़े नेताओं पे टिप्पणी करने से वैसे तो बचता हूँ, लेकिन सबकी पार्टियाँ हैं, सबकी मजबूरियाँ हैं। तो पार्टी विचारधारा पे जो पार्टियों में रहते हैं उनको पार्टी विचारधारा पे बोलना ही पड़ता है। तो ये उनका वक्तव्य था, वो किस मंशा से उन्होंने दिया, उनकी मंशा वो और उनकी पार्टी जाने। हम समाज के जो भी चल रहा था जी, पेट्रोल छिड़कने की बात तक आ जी, गई, राजपूत समाज कहाँ तक उनके साथ है? राजपूत समाज 100% उनके साथ है। हमारी संवेदना हम प्रकट करते हैं और हम उनके साथ में भावनात्मक रूप से पूर्ण हैं। ये विधायक की बात नहीं है, ये राजस्थान के सबसे अधिक युवा जो विधायक है उसकी बात हो रही है। आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनको ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। अपनी जनता की, अपने विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ उठाना एक विधायक का जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके लिए वो जो भी कर रहे हैं हम उसके साथ हैं। करता है, प्रदर्शन करता है, उसको मजबूरन पेट्रोल छिड़कना पड़ता है। तो क्या मानते हैं सरकार में कि युवा विधायक जो आपकी जाति से आते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती है और आप ही के समाज से आने वाले बड़े नेता उनको नौटंकी बताते हैं? जब आप, ये विषय युवाओं का नहीं है, ये विषय राजस्थान का है। जब आप 200 पंच बनते हैं राजस्थान के अंदर विधानसभा में, उन पंचों की बात नहीं सुन रहे, उनको अपनी बात सुनवाने के लिए, उनको ये बताने के लिए मेरे अंदर रोष, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कना पड़ रहा है। हमें यहाँ बारिश में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ रही है। सरकार बात नहीं सुन रही है, सरकार के कान गूंगे बहरे हो गए हैं। मुझे किसी व्यक्ति ने क्या टिप्पणी की, इस पर कुछ नहीं कहना है। मुझे इतनी बात कहनी है कि सरकार को लोगों की बात सुननी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, राजपूत एक जाति नहीं है। सरकार का कॉलम भरने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए वो जाति, राजपूत एक व्यवस्था है जिसने हजारों वर्षों तक सर्व समाज को साथ में लेके, आप राजपूतों का कोई भी गढ़ राजस्थान में देखिए, उसके पास में आपको बस्ती राजपूत की दी, उसके पास में आपको बस्ती सबसे अधिक मुसलमानों की, सबसे अधिक SC ST के OBC के भाइयों को मिलेगी। जब उनको जरूरत पड़ती थी उस 36 कौम को, वो खून है हमारा, उनको गढ़ में ले लेते थे और हम जो राजपूत थे वो गाँव में रहते, हमें चौकियों में लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। ये राजपूत है। राजपूत के उत्थान का मतलब इन 34 सीटों पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक बैलेंस बनेगा। उसके लिए राजपूत का उत्थान होना बहुत जरूरी है। मेरी इच्छा नहीं है राजपूत का उत्थान हो, ये 36 बिरादरी की इच्छा है कि राजपूत का उत्थान हो, तभी यहाँ पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक बैलेंस बनेगा। हमें 34 सीट के अलावा 35वीं से भी मतलब नहीं है। EWS आरक्षण अगर ये समिति तय करेगी तो हम पूरे राजस्थान में चले जाएंगे। सारा राजस्थान के अंदर हम लोगों का अनेक संगठन आवाज उठा रहे हैं, उनका हम सहयोग करेंगे, पर हमारी प्रायोरिटी हमेशा हमेशा के लिए 34 सीट रहेगी। हम महाराणा प्रताप के चेले हैं,
हम महाराज शेखा के अनुयायी हैं, जिन्होंने एक ने शेखावाटी के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करा, स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, और एक ने मेवाड़ को स्वतंत्र राज्य रखने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान दे दिया। सबसे पहले हमारा घर मजबूत होना चाहिए। महावीर सिंह जी, आप बात कर रहे हैं कि भाई राजपूत के साथ सारी कौमें थी, लेकिन उसके बावजूद, इतना होने के बावजूद ऐसी क्या गलतियां की समाज ने कि आज आपकी संख्या राजनीति के अंदर नगण्य हो गई? राजपूत समाज ने, तो क्या आप इन मुद्दों पे जो आपने गलतियां की है उनके ऊपर चिंतन कर रहे हैं? हम बिल्कुल चिंतन कर रहे हैं। राजपूत समाज ने कोई विशेष गलती नहीं करी है। राजपूत समाज जो लोकतांत्रिक हथियार है, क्योंकि हम फौजी कौम है, हम बोलते कम है, और जो कम बोलता है, हम वीर कौम से लड़ाई करती थी। हम क्योंकि बोलते नहीं है, इसलिए राजनीतिक दल हमें सुनते नहीं, इसलिए हमें टिकट नहीं मिलती है। मैं अपनी कौम के लोगों को तार्किक रूप से बोलना सिखाऊंगा इस शिविर के अंदर। ये हमारा एजेंडा है। सिर्फ यही एक कमी है कि हमें बोलना नहीं आता। हम आज से ये शपथ लेंगे कि हम अपने अधिकारों की बात रखेंगे, तभी राजनीतिक दल हमारी बात सुनेंगे। एक युवा ये काम करेंगे साथ में मिलके कि हमारा प्रतिनिधि चाहे किसी भी पार्टी से लड़े, हम उसको प्राथमिकता से सर्व समाज को साथ लेके, सर्व धर्म को समाज को साथ में लेके हम ऐसा एक इकोसिस्टम बना देंगे जो महाराज शेखा ने बना रखा था, जो सर्व धर्म को, मुसलमानों को साथ में लेके चले, जो महाराणा प्रताप ने बना रखा था, जो अपने सेनापति को साथ में लेके चले, और वो इकोसिस्टम क्रिएट करा। और उस इकोसिस्टम को हम मानते हुए कि सर्व धर्म को साथ में लेके ही राजपूत ने हजारों वर्षों तक राजस्थान में राज करा। आज हम पीड़ित हो गए हैं, उस राजपूताना से हमने राजस्थान का निर्माण करा, पर हम अपनी लैंड में, हमारे दादोसा की लैंड में, हमारे दादोसा के रिश्तेदार की लैंड में आज बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से पीड़ित महसूस कर रहे हैं। हम उसके पुनरुत्थान के लिए आए। हम पार्टियों को चेता रहे हैं, बारी बारी से सरकार बदलती रहती है, ये किसी एक पार्टी के खिलाफ लड़ाई नहीं है। जिसने हमें EWS आरक्षण दिया उसके हम धन्यवादी हैं, जिसने राजस्थान में उसका सरलीकरण करा उसके लिए भी हम धन्यवादी हैं, पर उसके दोनों ने उसके अंदर विसंगतियां छोड़ दी। जब आपने हमें यह मान लिया कि हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और आज की डेट में जो आर्थिक रूप से कमजोर, उसको कोई सरपंच नहीं बनाता, उसको कोई पंचायत समिति सदस्य नहीं बनाता, उसको जिला प्रमुख नहीं बनाता, तो आपने हमें मुख्य धारा से हटा दिया राजनीति की। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं। आज इसमें उसकी रणनीति बनेगी कि आने वाले 3 महीनों में एक रणनीति जो हम अलग अलग बैठकों में तय कर चुके हैं कि हम ऐसे 34 शिविर अलग अलग विधानसभा में लगाएंगे। उसके बाद में हम आंदोलन को क्या शेप देंगे, ये सारा राजपूत समाज मिलकर तय करेगा। आज यहाँ किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, किसी पार्टी के फेवर में नहीं, किसी राजनेता के खिलाफ नहीं, किसी राजनेता के फेवर में नहीं, हम यहाँ सिर्फ राजपूत के फेवर के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसमें सभी राजनीतिक दलों के, सभी राजपूत संगठनों के लोग इसमें शामिल हुए हैं। हम बहुत अधिक पीड़ा महसूस कर रहे हैं। हमारे अंदर जो ज्वालामुखी है रोष का, वो कभी भी फूट सकता है। इसलिए हम सरकार को चेता रहे हैं, आप राजपूतों की अग्नि परीक्षा लेने बंद कर दो, नहीं तो अच्छा